अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। 5.2 जो है इसमें भी सारी फैक्टराइजेशन ही है, आपको पता है। और इसमें आपको मल्टीपल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे जिनको आप मुख्तलिफ मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आपने फॉर्मूलाज के तहत जो है वो सॉल्व करना है। इनमें कई मेथड्स ऐसे हैं जिसमें आप फॉर्मूलाज के तहत सॉल्व करेंगे, किसी को कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीपल मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आपने फॉर्मूलाज के तहत सॉल्व करना है। ठीक है, जो कि फॉर्मूलाज पहले भी आप चौथे चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें सिर्फ फॉर्मूले के 2 के साथ साइन चेंज होता है, बाकी वैसे का वैसा होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है, जिसके हम फैक्टर्स बनाते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है, अगर मैं जिस तरह से ये लिखा हुआ है इस तरह से हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें मिडल टर्म फाइंड करनी है। हमें मिडल टर्म इन क्वेश्चंस में नहीं दी गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लूं, इसको लास्ट टर्म मान लूं, ठीक है, तो ये कभी भी -3 जो है मेरे पास मिडल टर्म नहीं बनती है। ठीक है, अगर मैं -3 को ले भी लेती हूँ तो उस क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इन क्वेश्चन में मिडल टर्म फाइंड करनी है। और मिडल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम पहले ये देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम इसके स्क्वायर्स बना लेंगे। और स्क्वायर्स कैसे बनाएंगे? हम इस फॉर्मूलाज को लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, आपने क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, और इसी फॉर्म से हम मिडल टर्म भी मालूम करेंगे। और जब हमें मिडल टर्म मालूम हो जाएगी तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में वापस ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस फॉर्मूला के तहत हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की मिडल टर्म मालूम करते हैं। ठीक है, हमारे पास ए जो है x की 4 है और b हमारे पास 1/x की 4 है। ठीक है, a हमारे पास यहाँ क्या आएगा, x की स्क्वायर का स्क्वायर। x की 4 है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लेंगे तो x की स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की 4 ही आ जाता है। ठीक है, प्लस 2 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस b हमारे पास क्या है, 1/x की स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x की स्क्वायर है और लास्ट टर्म हमारे पास 1/x की स्क्वायर है। ठीक है, ये आपस में कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मिडल टर्म है वो 2 है। ठीक है, और हम इसको क्योंकि खुद से ऐड कर रहे हैं तो मैथ के रूल के मुताबिक जब हम कोई भी चीज खुद से ऐड करते हैं तो उसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x4 प्लस 1/x4, ठीक है, -3 प्लस 2 एंड -2। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। आप एक तरीके से ये भी कर सकते हैं कि -3 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। कैसे कि x की 4 प्लस 1/x की 4, ठीक है, और यहाँ पे -2 एंड -1 लिखें तो आपके पास जब इसको आप ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास -3 ही आ जाएगा। तो आप आपके पास मिडल टर्म -2 भी आ जाएगी और जो फैक्टर्स बनाएंगे उसके लिए आपको -1 भी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में भी आपने जो है वो वैल्यूज एज्यूम करनी है तो बेहतर है कि आप इसी मेथड को कंटिन्यू रखें। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब मैं -3 प्लस 2 करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, -1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तो मिडल टर्म में नहीं आ सकता, तो मुझे मिडल टर्म में क्योंकि 2 चाहिए तो इसका मतलब ये है कि मिडल टर्म के लिए मेरे पास ये वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि मैं इस फॉर्मूले को इस जो है वो इस फॉर्म में ले आऊंगी। ठीक है, यहां पर मेरे पास आ जाएगा x की स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फर्स्ट टर्म x की स्क्वायर, लास्ट टर्म 1/x की स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास लास्ट टर्म क्या है, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, 1/x की स्क्वायर का स्क्वायर, ये मेरे पास लास्ट टर्म आ गया है। ठीक है, अब ये -2 जो है वो यहाँ पर आ गया।
ठीक है। अब मेरे पास क्या है, -3 + 2, तो मेरे पास क्या आता है -1, तो यहाँ क्या आएगा -1, ठीक है। अब मैं इस फॉर्म में इसको ले आई हूं, ठीक है। अब इस फॉर्म से मैंने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि मेरे पास -2 है तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में मैं इसको लेकर आऊंगी। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, तो a मेरे पास क्या है, x का स्क्वायर फॉर्मूले का माइनस, और b मेरे पास क्या है 1/x की स्क्वायर, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर ले लूंगी, ठीक है, माइनस, और क्योंकि इस तरफ स्क्वायर लिया है तो इसका भी हम स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर लिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हम, क्योंकि मेरे पास दोनों तरफ स्क्वायर आ गए हैं, यानी ये a स्क्वायर - b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो मैं इसके फैक्टर्स बना दूंगी यहाँ पे, x स्क्वायर -1/x स्क्वायर -1, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, x स्क्वायर -1/x स्क्वायर +1, साइन किसका चेंज करना है, ये, ठीक है, इस साइन को चेंज करेंगे, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, और यही इसका आंसर है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी पार्ट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। अब ये देखेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, कॉमन आपको पता है कि इसमें 3 है, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आएगा, x की 4 वैसे का वैसा, प्लस आपको पता है कि जिस चीज को कॉमन लिया जाता है उसको डिवाइड भी करते हैं, तो 3 4 12 होता है, y की 4 वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई हैं a और b की, और मिडल टर्म हमारे पास नहीं है, तो मिडल टर्म हम इस फॉर्मूले के तहत निकालेंगे, ठीक है। x की 4 a है, ये हमारे पास b है, तो a हमारे पास क्या है, x की 4 है, तो हम इसके स्क्वायर लेते हैं, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 4y की 4, तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 2y की स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास x की स्क्वायर और लास्ट टर्म हमारे पास 2y की स्क्वायर, तो देखें 2 to the 4 x की स्क्वायर और y की स्क्वायर, इसका मतलब है हमारे पास जो मिडल टर्म है वो 4x स्क्वायर y स्क्वायर है, ठीक है। 3 वैसे का वैसा, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, x की 4 प्लस 4y की 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है, यानी मिडिल टर्म हमारे पास आ चुकी है। चाहे तो आप इसको दोबारा से तरतीब से लिख सकते हैं, इसको मिडल में लिखते हैं, ठीक है। मैं स्टेप कर रही हूं, आप चाहें तो ये स्टेप ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4x की स्क्वायर y की स्क्वायर प्लस 4y की 4, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास कंप्लीट हो गया, और -4x स्क्वायर y की स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। 3 यहां पे आ गया, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, a हमारे पास x की 4 है तो x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, ठीक है, और पहला हमारे पास x की स्क्वायर है वैल्यू, और दूसरी क्या है 2y का स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है b, जो b है आपके पास वो 2y की स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा नहीं आ रहा तो मैं इस साइड पे लिख देती हूँ। यहाँ पर 3, ठीक है, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, पहली x स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 2y का स्क्वायर है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म जो है वो 2y की स्क्वायर का स्क्वायर है, क्योंकि y की 4 है हमारे पास ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और हमारे पास आगे क्या है -4x स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर है प्लस, और b हमारे पास क्या है 2y का स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है, आगे माइनस है, 4 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 2xy की स्क्वायर आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना ले, तो फैक्टर आपके पास बनेंगे x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, ठीक है, -2xy,
एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर और प्लस 2xy, और यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। जो इसका पार्ट 3 है, a की 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की 4, ठीक है, ये है आपके पास। अब ये देखें, अगर a हम इसको मानते हैं और b मानते हैं तो 3 जो हमारी मिडल टर्म है वो ये नहीं बनती, ठीक है। और अगर हम इसको a और a b मानते हैं तो तब भी थर्ड टर्म हमारे पास ये नहीं आती। तो इसका मतलब है कि हमें थर्ड जो टर्म है वो जो मिडल टर्म है वो मालूम करनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले के तहत हम इसकी मिडल टर्म मालूम करते हैं। a हमारे पास a की 4 है और b हमारे पास 4b की 4 है। तो यानी हम जब स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4b का 4 है तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 होता है, तो 2b की स्क्वायर का स्क्वायर आएगा आपके पास, ठीक है। और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, a का स्क्वायर है, ठीक है। लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 2b का स्क्वायर है। तो 2 टू द 4 आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है, मिडल टर्म है, वो ये है 4a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, ठीक है। a की 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे हम, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें कि मिडिल टर्म आपके पास ये है, ठीक है। तो इसकी जगह यहां इसकी जगह इस वैल्यू को होना चाहिए, तो हम इस वैल्यू को इसकी जगह पुट कर देंगे। a की 4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम फॉर्मूले को इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। यहां पर हमारे पास a की 4 है तो a की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस 4b का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा, 4 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, b, 2b यहाँ 4 है तो यहाँ पे 2b की स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला होगा क्लोज, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर और लास्ट टर्म हमारे पास 2b का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बाकी क्या बचा, प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। 4 में से 3 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब ये 1 लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ माइनस वैसे का वैसा और यहाँ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको क्लोज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस यहां पर स्क्वायर्स हैं तो आपके पास क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे हम, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, माइनस ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं हम। जो मेरे पास पार्ट 4 है वो है 4x4
प्लस 81। ठीक है, अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है, और इसमें मिडिल टर्म भी मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी मिडिल टर्म मालूम कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जरिए। ठीक है, अब आपके पास ए ये है, बी ये है, तो ए आपके पास 4x की 4 है, तो 4 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 2, 2x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस बी आपके पास क्या है 81, 81 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 9 9 द 81। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 2x का स्क्वायर और लास्ट टर्म आपके पास 9 है। ठीक है, 2 2 द 4, 4 9 द 36, 36x की स्क्वायर, ये आपके पास मिडल टर्म है। ठीक है, जिसको हम खुद से ऐड करेंगे। 4x की 4 प्लस 81 प्लस 36x की स्क्वायर माइनस 36x की स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको, क्योंकि ये मिडल टर्म है तो इसके मिडल में लिख देते हैं। 4x की 4 प्लस 36x की स्क्वायर प्लस 81 माइनस 36x की स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। इस सूरत में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, जिसको हमने रफ अमल में किया है। ठीक है, तो यहां पर आएगा 4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 होता है, 2x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x की स्क्वायर है और लास्ट टर्म हमारे पास 9 है प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्लोज हो गया। बाहर हमारे पास क्या है 36x की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आपने लाना है। तो a हमारे पास 2x की स्क्वायर है और b हमारे पास 9 है, तो 9 का होल स्क्वायर माइनस 36 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 6, 6 6 का 36 होता है ना, तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके आप फैक्टर्स बना लें। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x एंड 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, इसको कंप्लीट इक्वेशन में लिखें आप। ठीक है, यानी कि 2x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, प्रॉपर आप इसको इक्वेशन की सूरत में लिख दें। 2x की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यही इसका आंसर है। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। जो इसका पार्ट 5 है वो है x की 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। इसमें भी आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। देखें, अगर मैं a इसको लेती हूँ, ठीक है, b इसको लेती हूँ, तो मिडिल टर्म ये कभी भी नहीं बनती। अगर इसको a b ले लेती हूँ तब भी मिडिल टर्म ये कभी भी नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है। ठीक है, a हमारे पास x की 4 है, तो ठीक है, इसको x की स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 ही आता है। ठीक है, प्लस 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म प्लस b का, b आपके पास 25 है, 25 का कंप्लीट स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी x का स्क्वायर और लास्ट टर्म आपके पास क्या है 5, 2 5 द 10, इसका मतलब है मिडिल टर्म आपके पास क्या आ रही है 10x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इधर पुट कर देते हैं। प्लस x की स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x का स्क्वायर एंड माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिडिल टर्म ये है तो हम इसको इसकी अपनी जगह पे ले आएंगे और इस x स्क्वायर को इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, x की 4 प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 25 प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे, जो हमने रफ अमल में किया था। x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इज
एक्स की स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 5 प्लस बी का स्क्वायर है हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला क्लोज करते हैं। अब ये देखें कि ऊपर क्या है हमारे पास, प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 10x का स्क्वायर। जब 10x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर आप निकालेंगे, क्योंकि साइन प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस ही होगा, लेकिन साइन बड़ी रकम का नीचे क्या आएगा, माइनस, और 10x में से एक एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 9x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारे पास a है प्लस b हमारे पास 5 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, 3 3 3 का 9 होता है ना, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना ले नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। कंप्लीट इक्वेशन में लिखें इसको, मुकम्मल प्रॉपर इक्वेशन में लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। एक क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ गया, आसानी से समझ आ गया अगर, तो फिर बाकी क्वेश्चन भी आप आराम से ही कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो 6 है इसका, वो है x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अगर a इसको माने b इसको माने तब भी थर्ड टर्म हमारे पास ये नहीं बनती, इसका मतलब है कि हमें थर्ड टर्म चाहिए, ठीक है। a हम x की 4 को ले लेते हैं और b हमारे पास 16 है, तो x की स्क्वायर का स्क्वायर a है हमारे पास प्लस 2 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस b हमारे पास क्या है 16, तो 16 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x की स्क्वायर, b हमारे पास 4, 2 4 द 8, 8x की स्क्वायर, तो हमारे पास मिडिल टर्म क्या आ रही है 8x का स्क्वायर, ठीक है। x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x का स्क्वायर एंड माइनस 8x का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्योंकि मिडिल टर्म ये है तो हम इसको यहाँ 4x की x स्क्वायर की जगह ले आएंगे, ठीक है, दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे, x की 4 प्लस यहाँ पर 8x की स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8x का स्क्वायर, ठीक है। इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट टर्म इज x का स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 4 प्लस लास्ट टर्म इज 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें कि प्लस 4x का स्क्वायर और माइनस 8x का स्क्वायर है, तो बड़ी रकम का साइन आता है, तो 8 में से 4 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 4x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्लोज कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, x का स्क्वायर हमारे पास a है प्लस b हमारे पास 4 है, ठीक है, माइनस और 4 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 2x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, प्रॉपर इक्वेशन में लिखें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।